नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से मैं कृष्णा जी के मैसेज को लेकर। कृष्णा जी के मैसेजेस देने वाली हूँ मैं आज। जो कुछ भी निकल कर आएगा कार्ड के माध्यम से, टैरो कार्ड के माध्यम से जो कुछ भी कृष्णा जी के मैसेजेस निकल कर आएंगे वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितने आपके जीवन के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं कृष्णा जी के कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए निकालना चाहती हूँ। क्या कह रहे हैं कृष्णा जी आपके जीवन के लिए? हरे राम हरे राम। कृष्णा जी आपको बता रहे हैं अभी तक जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा था वो डेथ हो चुका है गाइस। हरे राम हरे राम। द एंड। हरे राम ब्लेसिंग। ओके, तो चलो गाइज, मैंने 4 कार्ड निकाल लिए हैं, 4 मैसेजेस निकाल लिए हैं आप लोगों के लिए। क्या बता रहे हैं ईश्वर आपके जीवन के लिए? जो कुछ भी सिचुएशन आप लोगों के जीवन में थी, जो कुछ भी सिचुएशन आप लोगों के जीवन में थी अभी तक, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग, नेगेटिव परिस्थितियां, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जो भी नेगेटिव चल रहा था वो सब कुछ आपके जीवन से डेथ हो चुका है, द एंड हो चुका है। ठीक है, आपके जीवन से एंड हो चुका है। बहुत ड्रामा देखा है आपने अपने जीवन में, बहुत ही डिफिकल्ट स्पेस देखे हैं आप लोगों ने अपने जीवन में, फाइनेंस में, लव लाइफ में, मैरिज में, हर प्रकार के रिलेशनशिप में काफ़ी डिफिकल्टीज आप लोगों ने फेस किया है। और वो सब कुछ एक आपके जीवन का ऐसा समझ जाइएगा कि वो आपके जीवन का एक फर्स्ट चैप्टर था जो खत्म हो चुका है, जो डेथ हो चुका है, उसका हर प्रकार से खात्मा हो चुका है। ठीक है, और आप लोगों के जीवन में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है। न्यू बिगिनिंग की तरफ आप आगे जा रहे। ठीक है, कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, उसका वेलकम कीजिए। आपका एक नया बर्थ हो चुका है, आपके जीवन में न्यू एनर्जी जुड़ रही है, नए लोग जुड़ रहे हैं, नया कुछ लाइफ पर्पस भी आप लोगों से जुड़ रहा है। जो कुछ पास्ट में हुआ वो सब कुछ खत्म हो चुका है, वो आपसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता था। आपके डिजायर बड़े होने की वजह से आप लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा चाहते हैं, सब कुछ बड़ा कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो आप मतलब अपने जीवन में अब वो सब कुछ रिसीव करने का, वो सब कुछ लेने का, एक न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ने का आपका समय आ चुका है। तो कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़े, उसका वेलकम कीजिए। आपके जीवन में अब जो कुछ भी नया-नया जो घटित होने वाला है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही फ्रूटफुल है। और कृष्णा जी आपको ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं, ऐसी अबंडेंस देना चाहते हैं, ऐसी प्रोस्पेरिटी देना चाहते हैं, ऐसी लग्जरियस लाइफ आपको देना चाहते हैं, जिस लग्जरियस लाइफ को देखने के लिए आप तरस चुके हैं। जो भी सपने आपके डिज़ायर जो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए आप लोग तरस चुके हैं। ठीक है? तो कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि आपका एक न्यू बर्थ हो रहा है, आपको एक नया जन्म दिया जा रहा है। और मैं यहाँ पर अगर आज मैंने कृष्णा जी के मैसेजेस निकाले गए तो 100% यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कृष्णा डिवोटी हो सकते हैं। ठीक है? और आप कृष्णा जी के भक्त हो सकते हैं, कृष्णा जी के चहेते हो सकते हैं और कृष्णा जी आपको बहुत लाइक करते हैं। और इसीलिए हो सकता है कि मैं हमेशा तो इस प्रकार के वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, लेकिन हो सकता है कि कृष्णा जी की एनर्जी है, कृष्णा जी आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं, अपने माध्यम से अपने भक्तों को कुछ देना चाह रहे हैं। ओके? तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर कृष्णा जी की ब्लेसिंग है, कृष्णा जी के आप डिवोटी हो सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गाइस कि मूल्यांक 3 हो सकता है, फिर भाग्यांक 3 हो सकता है। ठीक है? या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ 13 भी हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, किसी का 30 भी हो सकता है गाइस, 30 हो सकता है। ठीक है? इस प्रकार से मैं आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ देख पा रही हूँ और आप लोग कृष्णा डिवोटी है, कृष्णा जी के भक्त हैं और कृष्णा जी की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर नजर आ रही है। ठीक है? ब्लेसिंग दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग, आप लोगों के ऊपर असीम कृपा कृष्णा जी की हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ट्रू डिवोशन एंड फेथ। ठीक है?
कृष्णा जी आपको बोल रहे गाइस कि देखिए, आपका जो पल्ला है वो बहुत भारी है, ठीक है? आपका जो पल्ला है वो बहुत भारी है, क्योंकि आप कृष्णा जी के डिवोटी है, कृष्णा जी के आप लोग भक्त हैं। और इसीलिए आपकी तुलना किसी से नहीं की जाती, या फिर आप किसी से अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आप अलग है, आप डिफरेंट है, ठीक है? क्योंकि आप कृष्णा जी के भक्त हैं और कृष्णा जी के आप लोग डिवोटी हैं। तो कृष्णा जी जिनका भी साथ देते हैं, जिनका भी हाथ पकड़ते हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, और उनके जीवन का जो रथ है गाइस वो स्वयं कृष्णा जी चलाते हैं, है ना? जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि अर्जुन का रथ कृष्णा जी चला रहे थे और अर्जुन की जीत हो चुकी थी, है ना? जिसका रथ अगर कृष्णा जी चला रहे हैं, उसको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर फेथ रखिए, और आपकी तुलना कोई नहीं कर सकता, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता गाइस, क्योंकि कृष्णा के जो भी भक्त होते हैं, एक्चुअली कृष्णा का किसी को अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मिला हुआ है, अगर आपका भाग्य अंक 3 है, या फिर अ, आपका अगर बर्थ डेट अगर आपका 3 है या फिर 30 है, ओके, तो अगर आपको ये नंबर मिला हुआ है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली सोल है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग नॉलेजेबल हैं। तो हो सकते हैं कि आप लोग कोई टीचर फील्ड में हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। आप नॉलेज देने के लिए ही आप लोग बने हुए हैं, ठीक है? नॉलेज, आपके पास में नॉलेज बहुत होता है, ऐसे लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है, और वो नॉलेज ही देते हैं। दुनिया को कुछ ना कुछ गाइड करते रहेंगे, कुछ ना कुछ उनकी भावनाओं को, फीलिंग को समझते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको कैसे गाइड करना है, उनको कैसे समझाना है, उनको कैसे रास्ता दिखाना है। तो आप लोग जो है ना, वो हमेशा दूसरों को मार्गदर्शन करते हुए ही नज़र आएँगे। ठीक है? तो जो भी कृष्णा के डिवोटी है, वो हमेशा दूसरों का भला चाहेंगे, दूसरों के लिए दूसरों को रास्ता दिखाना चाहेंगे, कहीं गलत रास्ते पर उनको नहीं भटकने देंगे। तो जो भी उनको गाइडेंस, वो जिनसे मतलब आपसे कोई गाइडेंस अगर लेता है गाइस, तो आप उनको ट्रू गाइडेंस ही देंगे, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएँगे, क्योंकि जो कृष्णा के जो डिवोटी होते हैं, वो कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा होती है, और इसलिए वो हमेशा सच्चे मार्ग पर चलते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं, कभी भी किसी के साथ में झूठ छलावा नहीं करते हैं, किसी को रास्ता नहीं भटकाते हैं, किसी का रास्ता नहीं भटकाते हैं, हमेशा उनको सही गाइड करेंगे। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है गाइस, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप लोग यूनिक है, आप रेयर है, आप अलग है, आप हटके हैं, क्योंकि आप लोग कृष्णा जी के डिवोटी है। तो आपको कृष्णा जी के चरणों से जुड़े रहना है, हमेशा उनसे कनेक्टेड रहना है। वो जो भी नॉलेज आपको दे रहे हैं, जो भी ज्ञान, जो भी बुद्धि, जो भी गाइड आप लोगों को कर रहे हैं, तो हमेशा उनके चरणों से जुड़े रहे, उनके प्रोटेक्शन में रहे, सदैव उनके साथ में कनेक्टिविटी बना के रखें, क्योंकि श्री कृष्ण जो होते हैं गाइस, वो अ, लंबी परीक्षा लेते हैं। जो भी कृष्णा जी के जो डिवोटी होते हैं, कृष्णा जी हमेशा लंबी परीक्षाएँ लेते हैं, लेकिन वो जब जीतने पे आता है गाइस, तो उनके जैसा विजेता कोई नहीं होता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि आप अपने ऊपर फेथ बना के रखें, कृष्णा जी के ऊपर फेथ बना के रखें, कि कृष्णा जी आपके जीवन का रथ चला रहे हैं, और जीवन की जो डोर है, आपके जीवन की जो डोर है, वो स्वयं कृष्ण जी चला रहे हैं। तो आपके जीवन की नैया तक आपको पहुँचा देंगे, आपके जीवन को पार लगा देंगे, आपके जीवन को धन्य कर देंगे। इस प्रकार से कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। देखें, आज आप जहाँ कहीं पर भी है, जिस भी कंडीशन में हैं, जो भी कहीं पर अगर स्टक है, तो आप किसी और से अपनी तुलना मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि आपको ये सोचना है, ये देखना है कि आप किसके डिवोटी है, ओके, किसके भक्त है। और जब भी श्री कृष्णा जी जब देने पर आएँगे, तो आपके जीवन को खूबसूरत, रंगीन और शानदार बना देंगे, आपको विजेता बना देंगे, आपको लीडरशिप क्वालिटी में दे देंगे गाइस, आप लोगों को ऐसी जगह पर पहुँचा देंगे, जिसे आप किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि आपके इर्द-गिर्द ऐसे बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, कि आपके पीछे से आए हुए लोग, जितना नॉलेज उनके पास नहीं है, जितनी कैपेसिटी उनके पास नहीं है, फिर भी वो लोग बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, खूबसूरत जीवन जी रहे हैं। लेकिन वही आपका जो जीवन है, वही मतलब रूखा-सूखा सा जीवन, है ना? इस प्रकार का जीवन हो सकता है कि आप लोग जी रहे हैं, और इसीलिए आपको हो सकता है कृष्णा जी के ऊपर आपको फेथ नहीं हो रहा है, या फिर अ, तो आपको कहा जा रहा है कि इसकी देखिए, जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है ना? इसके
अंदर में कुछ नहीं है, ये सिर्फ चकाचौंध की दुनिया है। ये जो दिखता है वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप ईश्वर के भक्त हैं और ईश्वर की पूजा आराधना अगर कर रहे हैं और ईश्वर के साथ में अगर कनेक्टेड है, तो सबसे बड़ा जो रत्न होता है हमारा ईश्वर ही होता है ना? जैसे कि हम बोला बोला जाता है कि मैंने राम रतन धन पायो। ओके, राम रतन धन पायो, तो राम रतन धन आप लोगों ने पाया हुआ है। जो बाकी जो दुनिया, जो चकाचौंध की दुनिया में जो लोग उड़ रहे हैं, है ना? जो लोग उड़ रहे हैं, जो लोग अपने आप को बहुत बड़े समझ रहे हैं, तो देखिए गाइस, उनके पास में वो धन नहीं है जो धन आप लोगों के पास में है, क्योंकि आप लोगों के पास में राम रतन धन है, ईश्वर का धन है, श्री कृष्णा जी का धन है। और जब कृष्णा जी देने पर उतरेंगे आपको, तो ऐसा देंगे गाइस कि देखो, आपकी जो तुलना है वो कोई नहीं कर सकता क्योंकि आपके जीवन की जो डोर है वो कृष्णा जी ने पकड़ ली है। तो आपको बिल्कुल भी हरे राम हरे राम, ठीक है, आपको कृष्णा जी के ऊपर फेथ रखना है, आपको सब कुछ मिलेगा। ब्लेसिंग तो ऑलरेडी कृष्णा जी की है, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। ओके, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं गाइस, ठीक है, कि देखिए नेचर से फ्रेंडशिप कीजिए, ठीक है, नेचर से फ्रेंडशिप कीजिए। आपके इर्द गिर्द में जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, जो सही लग रहा है, जो भी ईश्वर ने बनाया हुआ है, जिसको ईश्वर ने बनाया हुआ है, उसका आनंद लीजिए। ईश्वर ने नेचर को बनाया है, ईश्वर ने बहुत सारे ऐसी ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी एनर्जी है ना, जिसको ईश्वर ने बनाया हुआ है। तो ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि आप ब्रह्मांड से फ्रेंडशिप कीजिए, जो नेचर है उससे फ्रेंडशिप कीजिए, ताकि आपको उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपको हीलिंग मिलेगी और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी गाइस। क्योंकि देखिए, ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होती है? हर छोटी-छोटी चीज़ों में ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर हमें हर जगह पर नज़र आते हैं। तो जो नेचर होता है उसके अंदर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रगलमय लाइफ से बाहर निकलते हैं। जैसे पेड़-पौधे होते हैं ना, वो भी बहुत बड़ी स्ट्रगल लाइफ से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले तो उनको ज़मीन में गाड़ा जाता है, उसके बाद में वो बहुत अपना एफर्ट लगाकर वहाँ से ग्रो करने की कोशिश करता है। एक पेड़ भी अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि देखिए, मैं भी कितना आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी कितना ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं भी अपने आप को बनाने के लिए मैंने भी कितने एफर्ट लगाए हैं, कितना भी मैंने धूप, ठंडी, बरसात, है ना? हो सकता है कि लोग उसको काट सकते थे, लोग उसको मार सकते थे, कुछ भी हो सकता था उस पेड़ के साथ में, लेकिन फिर भी उस पेड़ ने संघर्ष किया, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ग्रोथ दिलाने के लिए, अपने आप को साबित करवाने के लिए। उसी प्रकार से मनुष्य का भी जीवन है। तो ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि आप नेचर के साथ में कनेक्ट होइए, नेचर के साथ में जुड़िए, नेचर से फ्रेंडशिप कीजिए, ताकि जब आप नेचर से जुड़ेंगे, उनसे फ्रेंडशिप करेंगे, तब आप जान पाएँगे कि कि ईश्वर ने कितनी मतलब खूबसूरत रचना की है ना? पेड़-पौधों की, नेचर की, ये सब कुछ ब्रह्मांड ने जो कुछ भी मतलब दिया है हम लोगों को जीवन जीने के लिए, या फिर हमको दिखाने के लिए कि देखिए, आप आपका जैसे लाइफ स्ट्रगल में है, जैसा आप फ़ील कर पा रहे हैं, वैसे भी ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी वैसा ही फ़ील कर पा रही हैं। तो हम सभी का जो जीवन है एक जैसा ही है, हमें एक-दूसरे से सीखना चाहिए, एक-दूसरे की एनर्जी को कैच करना चाहिए, एक-दूसरे के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है कि आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाइए, आप नेचर से कनेक्ट हो जाइए और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस प्रकार से कृष्णा जी के मैसेजेस आए गाइस आप लोगों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी, बी ओपन। हरे राम। आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको ओपन रहना है, खुले हाथों से अपने हाथों को फैला के, है ना, अपनी एनर्जी को फैला के पॉजिटिव वे में आप लोगों को ओपन रहना है, रेडी रहना है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में अनएक्सपेक्टेड वे में कभी भी कोई मंगल कार्य हो सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कोई भी आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग मिल सकती है ईश्वर के माध्यम से, है ना? जैसे मैंने पहले ही कहा गया, जब कृष्णा जी जब देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि जिससे कि आपकी तुलना कोई नहीं कर सकता, और आप बड़े डिजायर लेकर आए हुए हैं, कृष्णा के डिवोटी हैं, और जो भी कृष्णा के डिवोटी होते हैं गाइस, ठीक है, वो बहुत ही हम्बल होते हैं, क्योंकि कृष्णा जी उनको इतना ग्राउंडेड रखते हैं, इतना उनको झुकाते हैं, उनको इतना मतलब दुख तकलीफों से बाहर निकालते हैं,
ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाए, कैपेबल बना पाए, ताकि जो भी लाइफ में कभी भी लाइफ में अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी उसको छोटी नजर आए, ठीक है। इसी प्रकार से कृष्णा जी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा वो झुकाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ग्राउंडेड रहे, हमेशा लोगों की फीलिंग को समझ पाए, लोगों की मजबूरियों की फीलिंग को समझ पाए, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो इसीलिए गाइस देखिए, अभी कृष्णा जी की ब्लेसिंग तो आपके ऊपर बहुत है और अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कभी भी कोई बेनिफिट श्री कृष्णा जी करवा सकते हैं। कभी भी कोई भी काम, आपका अधूरा काम पूरा हो जाएगा। कभी आपको कभी भी कोई ऐसा हो सकता है गाइस कि कोई भी कार्य आपका बन सकता है या फिर सडनली कोई भी चीज आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन वो सारी जो चीजें होगी वो पॉजिटिव वे में होगी, क्योंकि कृष्णा जी अब देने पे उतर आए हैं, है ना। देने पे उतर आए हैं क्योंकि आपका स्ट्रगल लाइफ खत्म हो चुका है, ऑलरेडी डेट हो चुका है, द एंड भी हो चुका है, ठीक है। तो जो भी आपके लाइफ का जो भी फर्स्ट चैप्टर था वो खत्म हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ की हो चुकी है। इसलिए अभी कभी भी अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोगों के जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। कृष्णा जी के ऊपर फेथ रखें, कृष्णा जी के साथ में अपनी कनेक्टिविटी बना के रखें और आप बहुत ही भाग्यशाली सोल हैं जो आप कृष्णा जी के डिवोटी है। हरे राम हरे राम। तो आपके कुछ सवाल हो सकते हैं गाइस, कृष्णा जी से आपके कुछ सवाल हो सकते हैं कि कृष्णा जी को आप बोल रहे हैं कि हे भगवान, तूने मुझे ऐसा जन्म क्यों दिया, है ना, तूने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा, है ना, क्या कैसी दुनिया रचा तूने, कैसा दुनिया को बनाया, है ना। जैसे कि एक सॉन्ग है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई जो तूने दुनिया बनाई, है ना गाइस। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई है, ऐसे लोग इस दुनिया में क्यों रखे हैं, है ना, ऐसे लोग क्यों रखे हैं, या फिर ऐसे विचारों के लोग क्यों आए हैं, या फिर ईश्वर ने हमारे जीवन में ये दुख तकलीफें क्यों दी हुई है, या फिर, है ना, जब इस दुनिया से हमको जाना ही है तो इतना सब करने की क्या जरूरत है ना। बहुत सारे सवाल जवाब आप लोगों के दिमाग में चल सकते हैं गाइस, और हर भक्त के मन में चलते हैं, और ना तो मेरे भी मन में चलते हैं कि भगवान ने क्यों बनाया है, क्या उसके दिमाग में आया जो मनुष्य को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, जब जाना ही है तो फिर भेजा क्यों, और सब इतना स्ट्रगल, इतनी सारी चीजें जीवन में हो रही है तो क्या मतलब है इन सारी चीजों का। तो इस प्रकार से ना हर किसी भक्त के मन में ये सवाल आता है, ठीक है। तो आपके सारे सवालों का जो जवाब है आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, ये कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है और ये जो कृष्णा जी के मैसेज है आप लोगों से रेजोनेट हो चुके हैं, या फिर कुछ आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग अपने पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट होकर आप अपने पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।